नमस्कार। यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करने वालों का स्वागत है। अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो लेव वाइगोत्स्की का नाम तो सुना ही होगा। आज हम उनके सिद्धांतों को, उनके आइडियाज को इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि एग्जाम में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आपका नंबर पक्का करवा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत इस एक सवाल से करते हैं। सोचिए, जब कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल लगता है तो उसे सीखा कैसे जाता है? इसका जवाब इस एक आइडिया में छिपा है कि हम शायद ही कभी कोई मुश्किल चीज़ अकेले सीखते हैं। और बस यही वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मतलब सोशियो कल्चरल थ्योरी का कोर है। उनका मानना था कि ज्ञान हमारे दिमाग में अकेले अकेले नहीं बनता। अरे तो दूसरों के साथ बातचीत से, मदद से और समाज में रहकर ही बनता है। सीखना बेसिकली एक सोशल एक्टिविटी है। अब आते हैं वाइगोत्स्की के सबसे पहले और सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट पर। जरा सोचिए, एक बच्चा है जो एक पजल सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो पजल उसकी आज की काबिलियत से बस थोड़ी सी ही मुश्किल है। बस यहीं से सीखने का असली जादू शुरू होता है। इस मैजिकल लर्निंग स्पेस को वाइगोत्स्की ने नाम दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। ये वो स्वीट स्पॉट है, वो गैप है जहां कोई काम न तो इतना आसान है कि बोरियत हो जाए और न ही इतना मुश्किल कि इंसान हार मान ले। असली ग्रोथ, असली तरक्की बस यहीं होती है। तो ये तीनों जोन काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक बच्चा है जो बिना किसी मदद के आराम से अपनी ट्राइसाइकिल चला लेता है। ये है उसका कंफर्ट जोन, मतलब जो वो खुद कर सकता है। अब उसे 2 पहियों वाली साइकिल सीखनी है। अकेले शायद गिर जाए, पर अगर कोई पीछे से पकड़ ले तो वो चला सकता है। यही है उसका लर्निंग जोन, यानी ZPD। और अगर हम उसे सीधे एक रेसिंग बाइक चलाने को कह दें, वो अभी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मदद से भी। ये है फ्रस्ट्रेशन जोन। सारा खेल, सारी लर्निंग इसी बीच वाले लर्निंग जोन में होती है। तो अब सवाल ये है कि इस लर्निंग जोन मतलब ZPD को पार कैसे किया जाए? इसके लिए सीखने वाले को एक गाइड की, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। अकेले ये सफर थोड़ा मुश्किल है। इस गाइड को वाइगोत्स्की ने एक बड़ा ही सिंपल नाम दिया, मोर नॉलेजेबल अदर, या MKO। और जैसा नाम से ही साफ है, ये कोई भी हो सकता है जो उस खास काम में सीखने वाले से ज्यादा जानता हो। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि MKO हमेशा कोई टीचर ही हो। ये आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई बहन, कोई दोस्त, या आज के ज़माने में तो कोई एजुकेशनल ऐप भी MKO का काम कर सकता है। कोई भी जो सही टाइम पर सही हेल्प दे सके, वही MKO है। अच्छा, तो ये MKO जो मदद करता है, उस मदद करने के तरीके को क्या कहते हैं? इसके लिए वाइगोत्स्की ने एक बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? ये एक तरह का टेम्परेरी सपोर्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते समय मचान या पाड़ लगाई जाती है। MKO शुरू में मदद देता है, इशारे करता है, हिंट्स देता है, और जैसे जैसे सीखने वाला बेहतर होता जाता है, वो धीरे धीरे इस सहारे को हटा लेता है, और आखिर में सीखने वाला खुद उस काम में मास्टर बन जाता है। चलिए अब वाइगोत्स्की के दूसरे बड़े आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। कभी किसी बच्चे को कोई मुश्किल काम करते हुए खुद से बातें करते सुना है? जैसे, नहीं, ये वाला ब्लॉक यहाँ नहीं, वहाँ लगेगा। वाइगोत्स्की के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सीखने की एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस थी। उनका मानना था कि भाषा यानी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों से बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को डायरेक्शन देने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का सबसे पावरफुल टूल है। मतलब हम जैसा बोलते हैं वैसा ही सोचने भी लगते हैं। वाइगोत्स्की ने स्पीच डेवलपमेंट के 3 स्टेज बताए। 2 साल की उम्र से शुरू होती है सोशल स्पीच, मतलब दूसरों से बात करना। फिर लगभग 3 साल के आसपास आती है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद को गाइड करने के लिए जोर जोर से बोलता है। और फिर करीब 7 साल की उम्र तक यही आवाज मन के अंदर चली जाती है और इनर स्पीच बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में मन में सोचना कहते हैं। और यहीं पर प्राइवेट स्पीच के मुद्दे पर वाइगोत्स्की और पियाजे के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे मानते थे कि बच्चे का खुद से बात करना उसका अहंकार या ईगोसेंट्रिज्म है, जो बड़ा होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, ये बच्चे की कोई कमी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है।
ये प्राइवेट स्पीच उसके लिए एक टूल है जिससे वो अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करता है और मुश्किलों को हल करता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में सीटेट और यूपीटेट में ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह के सवालों में पूछे जाते हैं। ये सवाल सीटेट 2021 में आया था। एक टीचर बच्चों को स्ट्रगल करते देख रही है और उन्हें क्या, क्यों, कैसे जैसे इशारे दे रही है। जरा सोचिए, वाइगॉट्स्की की थ्योरी के हिसाब से टीचर की स्ट्रैटेजी को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। टीचर यहाँ एक टेम्पररी हेल्प दे रही है ताकि बच्चे खुद सोल्यूशन तक पहुँच सके, और इसी टेम्पररी मदद की प्रक्रिया को तो हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसलिए सही जवाब है सीखने के लिए पाड़ या स्कैफोल्डिंग। वो टीचर एक मचान की तरह काम कर रही है जो बच्चों को ऊपर चढ़ने में, मतलब सीखने में मदद कर रही है। एक और सवाल देखते हैं, बड़ा सीधा सा है। हमने अभी 3 जोन की बात की थी, राइट? तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी में लर्निंग जोन किस कॉन्सेप्ट का दूसरा और ज्यादा आसान नाम है? एकदम सही। इसका जवाब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जीपीडी। यही वो एरिया है जहां मदद के साथ असली लर्निंग होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वाइगॉट्स्की का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सीखना कोई अकेले की रेस नहीं है, बल्कि एक टीम गेम है। हम दूसरों की मदद से ही अपनी लिमिट्स को पार कर पाते हैं। एग्जाम के लिए बस इन 5 बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर 1, सीखना हमेशा सामाजिक होता है। नंबर 2, जीपीडी वो लर्निंग गैप है जहां जादू होता है। नंबर 3, MKO वो गाइड है जो मदद करता है। नंबर 4, स्कैफोल्डिंग उस मदद करने के प्रोसेस का नाम है। और नंबर 5, प्राइवेट स्पीच सोचने का एक टूल है, कोई कमी नहीं। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए जो भविष्य के शिक्षक हैं। जरा सोचिए, आप वाइगॉट्स्की के इन आइडियाज का इस्तेमाल करके अपनी क्लास को एक ऐसा शानदार माहौल कैसे दे सकते हैं जहां हर बच्चे को उसके अपने लर्निंग जोन में सही सहारा, सही स्कैफोल्डिंग मिल सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।